नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा और सबसे बड़ी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। जी हाँ, पेंशन्स की एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जारी कर दी गई है, जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। तो आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना के माध्यम से हम आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेंशन का इंतजार कर रहे लगभग करोड़ों लाभार्थी, उनका यहाँ पर इंतजार लगातार बना हुआ है। और यहाँ देखिए जैसे ही उनको ये अपडेट मिली तो उन सभी के चेहरे खिल गए। जी हाँ, आप चाहे विधवा पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए बेहद बड़ी खबर आ चुकी है और खुशखबरी आप सभी के लिए यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही न्यू अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़, टुडे लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर देखिए 22 ज़िलों में आएगी पेंशन राशि। जी हाँ, कौन-कौन से 22 ज़िले हैं? इसी के साथ ही 2 दिनों के अंदर-अंदर आप करोड़ों लाभार्थियों का पैसा बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा। न्यू पेंशन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर ये आ गई है कि अब इन 22 ज़िलों में ₹200 की वृद्धि कर पेंशन राशि दी जाएगी। जी हाँ, यानी कि लगातार डबल यहाँ पर आपको खुशी मिल रही है। पहले तो आपकी पेंशन राशि आना शुरू हो रही है और अब उस पेंशन राशि में ₹200 की जो पेंशन है वो वृद्धि कर आपको दिया जाएगा, उसमें भी इज़ाफ़ा किया गया सरकार की तरफ से। इसी के साथ हम आज आपको ये भी बताएँगे कि पेंशन आने में देरी क्यों हो रही है। वहीं पर इन कुछ लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए अब बारी आती है, अब आप अपनी पेंशन राशि को कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करें, इसकी भी हम पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। वहीं पर देखिए, जो नए पेंशन धारक हैं और जिनकी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल या अभी तक कोई पेंशन राशि नहीं आई है, या 1 या 2 महीने या एक पहली किस्त या दूसरी किस्त ही ले पाए हैं, उसके बाद कोई भी पेंशन राशि नहीं आई। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, यानी कि कोई भी भारतीय हो, तो आप सभी को 100% पेंशन राशि जारी हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या कार्य करना होगा, करें यह कार्य, तो वो भी आपको यहाँ पर बताएँगे। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी यह है जो वीडियो है देखना, यानी कि आप सभी के लिए लाभकारी है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन के बटन को दबाना ज़रूर यहाँ पर आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, पेंशन एक बहुत बड़ा यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल है, और इसी के साथ ही सरकार के द्वारा चलाई गई योजना में से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से एक ऐसे परिवार को जिसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, यहाँ पर घर नहीं है या दवाई के लिए पैसा नहीं है, आने-जाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो अपना जीवन यापन करने के लिए आप सभी को 3 कैटेगरियों में, यानी कि महत्वपूर्ण 3 कैटेगरियों में और 3 भागों में आपको पेंशन राशि दी गई है। सबसे पहला, जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, यानी कि ओल्ड एज। अब बेचारे वे क्या करें? परिवार वाले नहीं हैं या खाना नहीं दे रहे या दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर सरकार ने ये जो है स्कीम निकाली है, योजना निकाली है। नंबर 2, जो विडो पेंशन धारक है या तलाकशुदा पेंशनर है या निराश्रित महिलाएँ हैं, जिनका पति की मृत्यु हो चुकी है, जो विधवाएँ हैं या निराश्रित महिला कोई पालन-पोषण करने वाला नहीं है, तो ऐसे लाभार्थियों को भी। और नंबर 3, जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं। जी हाँ, जो कि विकलांग है, दिव्यांग है या कुष्ठ रोगी है, जो चल नहीं सकते, उनके हाथ-पैरों में यानी कि कोई न कोई कमी किसी भी कारण से आई हुई है, तो ऐसे लाभार्थियों को भी सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन सहजता से जी सकें। अब यहाँ पर बारी आती है
ऐसे वे कौन से 22 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है जिसमें आपको पेंशन का भुगतान जल्दी ही 2 दिनों के अंदर किया जाएगा। और हो सकता है आज भी आपको पेंशन राशि जारी की जा रही हो, चूँकि मैं अभी आपकी वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है आज भी आपको पेंशन का भुगतान कर दिया गया हो या आज से शुरू कर दी गई हो पेंशन राशि। चूँकि पोर्टल पर आपका पैसा अपलोड होना शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पर पूरी अपडेट आप सभी के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। पेज जो मैंने अभी आपको दिखाया उससे पहले मैं आपको ये अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूरी जो पेंशन का पेज है लाभार्थी का वो आपको यहाँ पर यानी कि ऑनलाइन कैसे आप चेक करेंगे जब आपको दिखाने वाला हूँ। पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी 2025-26 सत्र चल रहा है और दिसंबर महीना यहाँ पर शुरू हो चुका है, लगभग आधे से ज़्यादा महीना जा चुका है। तो वहीं पर अब प्रश्न बने हुए हैं, यदि आपका भी इनमें से कोई भी प्रश्न है, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। पेंशन में देरी हो रही है, इसका बड़ा कारण क्या है, वो आपको बताएँगे। पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जी हाँ, आपको ₹200 बढ़कर पेंशन दिया जाएगा। 22 जिले कौन-कौन से हैं जिनको पेंशन राशि बढ़ाकर दी जाएगी। पेंशन लेने के लिए क्या-क्या कार्य करें? पूरे भारत के लिए यह क्वेश्चन पूरे जितने भी लाभार्थी हैं, उन सभी को यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप कार्य करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन राशि कब आएगी? जिनकी अभी तक नहीं आई और रुकी हुई पेंशन राशि कब जारी की जाएगी? ये सभी सवाल आपके यहाँ पर। आइए, पेंशनधारकों के लिए लगातार अपडेट आती रहती है। सरकार अलग-अलग राज्यों में पेंशन को लेकर लगातार कार्य कर रही है, जिसमें पेंशनधारकों को भी इजाफ़ा किया जा रहा है। पेंशनधारकों को इस महीने आने वाली जो पेंशन राशि है, उसमें देरी हो रही है। आखिर क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको बता दें, इस राज्य के 22 जिलों में सरकार ने घोषणा की थी कि जनवरी से ₹200 की वृद्धि पेंशन धारकों की पेंशन में की जाएगी। उसके बाद उनको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए, विकलांग पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, तो उन सभी को ₹200 की पेंशन राशि देने की घोषणा हो चुकी है और सूत्रों की माने तो यहाँ पर पेंशन धारकों को ₹200 से लेकर के ₹500 की वृद्धि की जा सकती है। ₹200 तो 100%, लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ₹500 भी बढ़ाकर दिए जा सकते हैं। अब आपको बता दें, किसी भी राज्य में कोई भी पेंशन राशि यदि देना प्रारंभ होता है या कोई नया नियम लागू किया जाता है और उसके साथ-साथ हर साल जो पेंशन धारकों को लास्ट पहुँचा दिया जाता है, यानी कि साल का अंतिम चरण आ रहा है, तो वहाँ पर हर राज्य में सर्वे शुरू किया जाता है। जैसे जिस कारण से पेंशन लाभार्थियों का सर्वे किया जा रहा है और पेंशन पोर्टल पर उनकी अपडेट भी अपलोड की जा रही है। इन सभी कार्यों में समय लगता है, तो उस समय यहाँ पर इन सभी कारणों के कारण आपको पेंशन देने में देरी हो रही है, जिसमें समय लग रहा है और जिस कारण से लाभार्थियों की पेंशन अभी थोड़े समय में लेट हो रही है। हो सकता है आज भी पेंशन राशि जारी कर दी गई हो, चूँकि सैटरडे, संडे अभी नेक्स्ट बैंक बंद होंगे, तो हो सकता है आज से ही आपकी पेंशन राशि आना प्रारंभ हो गई है। आप बैंक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जिनमें हाल ही में पेंशन में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा पेंशन लेने के लिए क्या-क्या कार्य करें, कौन से 22 ज़िले हैं। उससे पहले एक छोटी-सी अपडेट आप सभी के लिए। हाल ही में जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सभी ने देखा कि बिहार राज्य लगातार सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर देखिए, चुनाव के कारण चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर रहा और उसके बाद जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो यहाँ पर पीएम किसान योजना का में भी ₹3000 का इज़ाफ़ा किया गया और इससे पहले यहाँ के लाभार्थियों को ₹400 और ₹500 पेंशन का मिलता था। तो अब दोनों को बढ़ाकर ₹600 और ₹700 की वृद्धि कर ₹1100 हर महीना पेंशन राशि ट्रांसफ़र बैंक खातों में की जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर लाभार्थियों के लिए। इसी तरह से हम दिल्ली सरकार की भी बात करें तो यहाँ पर भी ₹3000 देने की घोषणा यहाँ
जो है दिल्ली सरकार के ने की है और लाभार्थियों को जो इससे पहले 2700 रुपये दिए जा रहे थे और हो सकता है आगे आने वाले समय में 3000 रुपये उनको जारी किए जाएंगे। वहीं पर राजस्थान राज्य की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं जैसे कि राजस्थान राज्य में पेंशन धारकों में वृद्धि की गई है, जहां पर 200 रुपये भी, 100 रुपया भी। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग महीने में पेंशन राशि दी जाती है, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर, झारखंड, दिल्ली और यहाँ तक कि आपका कोई भी भारत का राज्य है या महाराष्ट्र हो गया या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ में, तो आप सभी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपकी पेंशन राशि आई है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो और एक और चीज़, सभी राज्यों में जो पेंशन राशि है अलग अलग दी जाती है। यूपी, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ यूके की, तो यहाँ पर हर 3 महीने में पेंशन राशि दी जाती है 3000 रुपये और यहाँ पर 1500 रुपया। तो राजस्थान राज्य में जो पेंशन राशि है 750 रुपये से लेकर के 1150 रुपये थे, जिसमें 100 रुपये की वृद्धि कर 1250 रुपये हो गए और 1500 रुपये भी जारी किए जाते हैं। इसी के साथ ही अलग अलग राज्यों में और इजाफा किया जा रहा है। तो ऐसा ही एक ये राज्य है जिसमें आज हम आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं और इन 22 जिलों में 200 रुपये से लेकर 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। आप अपनी ऑनलाइन पेंशन कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको ये अपडेट दे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये लाभार्थी का यहाँ पर जो एक आईडी होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। इस आईडी के माध्यम से ही आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। लाभार्थी का नाम, जो मेल या फीमेल, यहाँ पर उनका एज होती है। और यहाँ एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन धारक, ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन धारक यानी कि वृद्धावस्था, डिसेबिलिटी या विडो पेंशन धारक यहाँ पर नजर आएगा। अब एक सबसे पहला जैसे ही आपका पेज ओपन होगा तो आपको क्या करना है और क्या देखना है, स्थिति चेक करनी है। यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए तो आपकी पेंशन राशि 100% आपके बैंक खातों में आएगी। और यदि नॉर्मल नहीं है, कोई और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो उस आधार पर आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे, इस राज्य में जो पेंशन राशि आपको दी जाती है, मार्च से पहले की अगर मैं बात करूं तो 2750 रुपये आपको दिए जाते थे, जिसमें 250 रुपये की वृद्धि कर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ पे भी हर महीने पेंशन राशि आपको दी जाती है। अब 3000 रुपये इस राज्य में दी जा रही है पेंशन राशि। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो तारीखें हैं अभी तक, चूंकि नवंबर दिसंबर महीना चल रहा है तो नवंबर महीने की पेंशन राशि अब कितनी आएगी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, चूंकि मैंने अभी आपको बताया पेंशन राशि में 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर जो भी शो करेगा यानी कि 3200 रुपये शो करेगा या 3500 रुपये शो करेगा या 3500 रुपये यहाँ दिखाया जाएगा, तो उतनी पेंशन राशि में आपका इजाफा हुआ है और वही पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जारी की जाएगी। सक्सेसफुल देख सकते हैं यहाँ पर इन तारीखों में, देखिए 15, 16, 19, 22, 19, 23, 22 और 21, आज 19 तारीख हो चुकी है, अभी तक पेंशन राशि नहीं आई। तो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का यहाँ पर आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में आ जाएगी। यानी कि 19 तारीख है, 20, 21, 22, 25 तक भी 100% आपकी पेंशन राशि बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, चूंकि मैंने अभी आपको बताया मेन रीज़न है आपका सर्वे शुरू हो रहा है और जिस कारण से यहाँ पर पेंशन आने में देरी हो रही है। अब इस राज्य में टोटल 22 जिले हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने हरियाणा राज्य की। जी हाँ, यहाँ पर अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है अम्बाला। अम्बाला चूंकि हरियाणा राज्य में आता है और ये हरियाणा राज्य के पेंशन धारक है जिनको यहाँ पर पेंशन राशि में इजाफा किया जा रहा है। अब आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले किन की पेंशन राशि बंद हुई है और जिनकी नई पेंशन राशि है या इसके बाद जिनको एक किस्त, दो किस्त या तीन किस्त या चार किस्त आने के बाद फिर कोई किस्त नहीं आई, तो वो क्या करें।
आपको क्या कार्य करना होगा पेंशन ओपन करने के लिए और भविष्य में पेंशन लेने के लिए, और किन की पेंशन राशि बंद हुई है वो आपको जानकारी देते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ पॉइंट है जिनकी पेंशन राशि रुक चुकी है। सबसे पहला पॉइंट, जो सर्वे के दौरान चीज़ें निकल कर सामने आती है, रुकी हुई पेंशन और नई पेंशन लेने के लिए क्या कार्य करें, उससे पहले किन की पेंशन राशि बंद है, वो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जिन लाभार्थियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे सर्वे के दौरान, उनकी चीज़ें सामने आई तो उनकी पेंशन राशि बंद हो गई। नंबर 2, जिन लाभार्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई, जैसे कि आधार कार्ड में, बैंक की पासबुक में या पेंशन पोर्टल पर, ये 3 पॉइंट आपके होते हैं। इनमें आपके नाम में, आपके एड्रेस में या बैंक अकाउंट में और पेंशन पोर्टल पर बैंक अकाउंट में आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर मिसमैच पाया गया है, अलग-अलग पाया गया है, तो उनकी भी पेंशन राशि रोक दी गई है। इसके बाद नंबर 3, यहाँ पर कुछ पॉइंट आए हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार चले गए हैं और या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन राशि यहाँ पर बंद कर दी गई है। अब जिन लाभार्थियों ने नई पेंशन राशि बनाई है, उनको क्या करना होगा यदि अभी तक पेंशन राशि और काफ़ी समय हो गया है नहीं आया, और जिन लाभार्थियों की 1 किस्त आई, 2 किस्त आई या 3 किस्त आई या 1 महीना, 2 साल, 1 साल या 2 साल तक नहीं आई, अब उनको क्या करना होगा, ये पूरे भारतवर्ष के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 100% आएगी पेंशन राशि। जी हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ यहाँ पर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका है आधार कार्ड, जो कि आपके पास 100% होना चाहिए। आधार कार्ड में आपको क्या कार्य करना होगा, सबसे पहली चीज़ आपका नाम उसमें देखना होगा। आपके आधार कार्ड में क्या देखना होगा, आपका नाम सही है या नहीं है, और वो किन 3 चीज़ों में देखना होगा, आपके आधार कार्ड में, आपकी बैंक की पासबुक में और पेंशन पोर्टल पर। ये सारी जानकारी एक साथ सबसे पहले आप देख सकते हैं। आपका नाम, इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। आपका एड्रेस और आपकी जन्म तिथि, ये सारी तीनों मैच कर लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके बाद बैंक की पासबुक में यदि ये अलग-अलग पाए जाते हैं, नाम हो गया, एड्रेस हो गया या आपकी जन्म तिथि हो गई, तो आपको क्या करना होगा, ये सारे सबसे पहले ये चीज़ें ठीक करानी होगी। अब इसके बाद आपकी बैंक की पासबुक जो है और पेंशन पोर्टल है, इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण आपको करानी होगी। सबसे पहला, आपको अकाउंट नंबर देखना होगा, बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि आपका पैसा कहाँ आएगा, बैंकों में आएगा। माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड वॉइस के लिए। यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर, इन दोनों में आपको क्या देखना है, देखिए, बैंक की पासबुक में आपका अकाउंट नंबर, यानी कि बैंक खाता, अकाउंट नंबर, ये इन दोनों में सही होना चाहिए, पेंशन में और बैंक पेंशन पोर्टल पर और बैंक की पासबुक में। अब ये कैसे पता चलेगा, वो उसका भी बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये आप दोनों का सही होना चाहिए। इसके बाद क्या पॉइंट आया, बैंक में आपको केवाईसी करना है। भारत के आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, सभी को ये चीज़ें करना ही करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बैंक की जो पासबुक है, उसमें एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी, ये 100% ओपन करा लेना है। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे कि हमने ये सारी चीज़ें कराई है लेकिन अभी पेंशन राशि नहीं आई है। तो आपको बता दें, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अब ये चीज़ें आपकी हो गई, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या मैंने आपको बता दिया, आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, और ये यहाँ पर आपको अपडेट करा लेना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है, यदि आप ओल्ड एज लाभार्थी हैं तो आपको क्या सर्टिफिकेट देना होगा, और सभी की यहाँ पर आय 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आपको सर्टिफिकेट दोबारा से भी बनवा सकते हैं। ये आप सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं कि हम ये बनवाएँ या नहीं।
यदि पहले ही बनवा चुके हैं तो दोबारा लगाना है या नहीं लगाना है, आप पूछ लेना। इसके बाद यहाँ पर नंबर ओल्ड एज जो लाभार्थी है उनको तो यहाँ पर देखिए उनकी जन्म तिथि आधार कार्ड में लिखी है, तो उसके आधार पर मिल जाएगी। इसके बाद जो विडो पेंशन धारक है या तलाकशुदा है, विडो यानी कि जो विधवा है, तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र यहाँ पर उनका होना चाहिए। तलाकशुदा है तो तलाक के कागज़ यहाँ पर लगे होने चाहिए। ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो दिव्यांग पेंशन धारक है, कुष्ठ रोगी पेंशनर है, तो वो डॉक्टर के पास जाकर के, या विकलांग है, अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट देगा, कितने परसेंट है वो यहाँ पर जाकर जमा हो जाएगा। अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर अधिकारी से जाकर संपर्क करें, उनको ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड करा दें। ओरिजिनल लेकर जाए, फोटोकॉपी भी लेकर जाए, या फ़ोटो की आवश्यकता हो तो फ़ोटो भी आप ले जा सकते हैं। इसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद यदि आपको नहीं मालूम है तो आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाए, जनसेवा केंद्र पर, या जो गाँव के प्रधान जी हैं उनसे जाकर मिल सकते हैं कि कहाँ पर हमें जाना है। तो यदि ये कार्य आप कंप्लीट करते हैं तो 100% आपको पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाएगा। कुछ राज्यों में अलग-अलग नियम होते हैं, जैसे जीवन प्रमाणीकरण करना बिहार में, तो वो आपको आवश्यक है। कश्मीर में अलग-अलग होते हैं, तो अलग-अलग राज्यों में ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब बात करते हैं कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र, गूगल पेज ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको हरियाणा, HAR, हरियाणा पेंशन। जैसे यहाँ पर मेरा सर्च हो गया, उसी तरीके से यदि आप अलग-अलग राज्य के पेंशन धारक हैं, तो यूपी है, यूपी का, हरियाणा का, हरियाणा का, बिहार का, बिहार का, राजस्थान का, राजस्थान का, तो इस तरीके से लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अलग-अलग लाभार्थियों की अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ऑफ हरियाणा, आपको पेंशन राशि के लाभार्थियों के पेंशन विवरण देके, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये वाली जो पेंशन राशि है वो लिस्ट, जो ये पेज है, ओपन हो गया। इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, या तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन आईडी हो, यानी कि पेंशन आईडी जिसको बोलते हैं, या आपके पास बैंक अकाउंट नंबर हो, या आधार नंबर हो। इन तीनों में से कोई भी एक, 1, 2, 3, उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड दिया है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे। देन यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। आपको एक और चीज़ बता दूँ, कार्य चल रहा है, तो कुछ लाभार्थियों का यहाँ पर ओपन भी नहीं हो सकता, नो फाउंड डाटा भी दिखा सकता है। तो आप घबराएँ नहीं, कुछ दिनों बाद ये साइट ओपन पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगी। अभी बहुत कम काम कर रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, पेंशन योजना, और इसके साथ-साथ पीएम जो गैस योजना है, भारत की कोई भी सरकारी योजना से संबंधित, तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।